किसी का ए पॉजिटिव तो किसी का ओ नेगेटिव, किसी का ए बी पॉजिटिव तो किसी का सिर्फ बी पॉजिटिव। कुछ इसी तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है ह्यूमन ब्लड टाइप को, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। अब मेरा भी ब्लड टाइप बी पॉजिटिव है तो ये भी एक नॉर्मल सी ही बात है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि लोगों में अलग अलग ब्लड टाइप क्यों होते हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या होता अगर हम सभी के ब्लड टाइप सेम होते? तो सवाल बहुत सारे हैं, तो बने रहिए आज की इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और इन्फॉर्मेटिव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लर्न विद डीकेएस पर। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ह्यूमन ब्लड और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमें स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। ये सिर्फ एक लाल रंग का तरल पदार्थ ही नहीं, बल्कि हमारे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही फैसिनेटिंग पार्ट भी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करती है। ब्लड हमें इन्फेक्शन से बचाता है और हम सभी जानते हैं कि इसके बिना हमारा ज़िंदा रहना नामुमकिन है। आइए अब जानते हैं कि ब्लड टाइप्स के पीछे की साइंस को, और साथ में ये भी पता लगाते हैं कि अलग अलग ब्लड टाइप्स के क्या मायने हैं। ब्लड टाइप्स या फिर ब्लड ग्रुप्स की पहचान की जाती है कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स से, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस यानी सतह पर पाया जाता है। और इन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है एंटीजेंस, जो एक तरह से हमारे शरीर के एंटीबॉडीज़ को जनरेट भी करता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम तंदुरुस्त रहता है। रेड ब्लड सेल्स पर पाए जाने वाले दो मेन एंटीजेंस हैं, एबीओ एंटीजेंस और आरएच फैक्टर। स्क्रीन पे जो चार्ट आप देख रहे हैं उसमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम 4 भागों में बटा हुआ है, ए, बी, ए बी और ओ। ये क्लासिफिकेशन बेस करता है एंटीजेंस ए और बी के प्रेजेंस और एब्सेंस पर। ब्लड टाइप ए का मतलब है रेड ब्लड सेल्स के सरफेस में ए टाइप एंटीजेंस का प्रेजेंस होना। टाइप ए वाले लोगों के आरबीसी में आरएच फैक्टर का पॉजिटिव या नेगेटिव मिलना डिसाइड करता है कि उनका ब्लड टाइप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव। इसी तरह से टाइप बी में रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर बी एंटीजेंस के साथ अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो वो बी पॉजिटिव है, और अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो यानी नेगेटिव है तो वो ब्लड टाइप बी नेगेटिव है। ब्लड टाइप ए बी में दोनों ए और बी एंटीजेंस का प्रेजेंस होता है, और इसमें भी आरएच फैक्टर के होने या ना होने से ब्लड टाइप ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव होता है। और फाइनली ब्लड टाइप ओ में ए और बी एंटीजेंस होते ही नहीं, लेकिन आरएच फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव पाए जाने से ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव ब्लड टाइप मिलता है। इसी तरह एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर को कंबाइन करके हमें 8 पॉसिबल ब्लड टाइप्स मिलते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि हमारे ब्लड टाइप्स अलग अलग क्यों होते हैं। ऐसा माना जाता है हमारे इवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस के वजह से ब्लड टाइप में वेरिएशंस आता है। समय के साथ साथ देखा गया है कि अलग अलग ब्लड टाइप के होने से स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में कई सारे एडवांटेजेस भी मिलता है। जैसे कुछ साइंटिफिक स्टडीज से पता चलता है कि सीवियर मलेरिया में ओ टाइप ब्लड इंडिविजुअल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, जबकि ए टाइप ब्लड प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड टाइप को समझना एक क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि एक हल्की सी चूक हो जाने पर भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। इनकॉम्पेटिबल ब्लड रिसीव करने से सीरियस इम्यून रिएक्शंस हो सकता है, जिससे जान भी जा सकती है। और यही वजह है ब्लड टाइप्स को केयरफुली मैच करके ही डोनेट या रिसीव किया जाता है। लेकिन ब्लड टाइप्स में दो ऐसे भी इंटरेस्टिंग टाइप है जिससे ट्रांसफ्यूशन के दौरान इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होती। नंबर 1 पे आता है ओ नेगेटिव ब्लड टाइप, जिसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। इसे मेडिकल फैसिलिटीज़ इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई ट्रॉमा कंडीशन में पेशेंट का ब्लड टाइप पता लगाने तक बहुत देर ना हो जाए, इसलिए तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड एडमिनिस्टर किया जाता है। लेकिन हार्ड ट्रूथ ये भी है कि ओ नेगेटिव ब्लड टाइप रेयरेस्ट कैटेगरी में आता है। इस टाइप के ब्लड में ए बी और आरएच एंटीजेंस प्रेजेंस नहीं होते, इसलिए कोई रिएक्शन भी नहीं हो पाता, और इस ब्लड टाइप के इंडिविजुअल्स किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओ नेगेटिव ब्लड टाइप के कोई भी अगर आपके आसपास है तो आप खुद को बहुत लकी मान सकते हैं। लेकिन इस ब्लड टाइप के इंडिविजुअल्स सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड ही रिसीव कर सकते हैं, जो एक बड़ा डिसएडवांटेज भी है।
बस यही कहूँगा सारे ओ नेगेटिव ब्लड टाइप वालों से कि इस पूरी दुनिया में आप लोगों की तादाद बहुत ही कम है, जस्ट 7% ऑफ द होल पॉपुलेशन। इसलिए अपना पूरा ध्यान रखना। ब्लड टाइप नंबर 2 ए बी पॉजिटिव ब्लड टाइप, जिसे यूनिवर्सल रिसीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ए, बी और RH एंटीजेंस तीनों ही प्रेजेंट हैं और इस ब्लड टाइप के इंडिविजुअल्स किसी भी ब्लड टाइप को रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लड टाइप्स हमारे बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने ब्लड टाइप के बारे में सोचें तो इस इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में एक बार ज़रूर सोचें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अब तक अपने ब्लड टाइप के बारे में नहीं पता तो जाइए पता कीजिए। शायद आप किसी की जान बचा सके और इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इस दुनिया में और कहीं से नहीं मिल सकता। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।